अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को। आज का एपिसोड एक खास पल से शुरू होता है, जहां प्रेम अचानक अनुपमा को अपने सामने देखकर खुशियों से भर जाता है। वह तुरंत आगे बढ़कर अनुपमा के पैर छूता है और भावुक होकर कहता है कि जिस शुभ घड़ी का वह इंतजार कर रहा था, वह आज आ गई है। प्रेम पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अब कोई भी उसके रेस्टोरेंट के खुलने को नहीं रोक सकता। प्रेरणा भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अनुपमा ने सच में सबको चौंका दिया। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हल्का सा सदमा दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट प्रेम का है। प्रेम हंसते हुए कहता है कि उन्हें भी नहीं पता था कि निरीक्षण के लिए कौन आने वाला है। वह और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आज वह खुद अपने हाथों से अनुपमा के लिए खाना बनाएगा। लेकिन राही दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि अनुपमा कुछ ज्यादा ही चुप और परेशान लग रही है। सीन बदलता है। माही अपने नए ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट में नजर आती है। मीडिया के सामने वह आत्मविश्वास से खड़ी होती है। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वह कोठारी परिवार से अलग हो रही है। माही मुस्कुराकर कहती है कि वह परिवार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब वह अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। माही खुलकर बताती है कि गौतम ने उसके डिजाइनों का श्रेय खुद ले लिया था, इसलिए अब वह अपना खुद का ब्रांड शुरू करके उसे जवाब देना चाहती है। यह इंटरव्यू गौतम वसुंधरा को दिखाता है। वसुंधरा ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है। वह मान लेती है कि इसके पीछे अनुपमा का हाथ है। वह फैसला करती है कि माही को अब उनके बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा हमेशा उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। दूसरी तरफ पाखी माही को समझाती है कि अगर वह इस विवाद को सोशल मीडिया पर और उछालेगी तो उसे और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। माही इस बात से खुश हो जाती है और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। तभी पाखी को गोवा से एक मीटिंग का मैसेज आता है और माही उसके लिए खुश होती है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट पर आता है। प्रेम खुशी खुशी अनुपमा को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा पूरी तरह से खोई हुई लगती है। राही यह देखकर चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या निरीक्षण में कुछ गड़बड़ हुई है। प्रेम और प्रेरणा दोनों कहते हैं कि उन्होंने हर चीज दोबारा चेक की थी, लेकिन अनुपमा धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट में कई बड़ी कमियां हैं। मसालों पर बैच और एक्सपायरी नंबर नहीं है, किचन का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और सबसे खतरनाक बात, गैस पाइप में लीकेज है। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत प्रेरणा से सवाल करता है कि यह सब कैसे मिस हो गया। प्रेरणा घबराकर कहती है कि उसने समीर को सब चेक करने के लिए कहा था। प्रेम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह इन गलतियों को रिपोर्ट में न लिखे। वह कहता है कि अगर रिपोर्ट चली गई तो उसका सपना टूट जाएगा। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। वह कहती है कि सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि बाकी टीम ने भी यही कमियां देखी हैं। राही भी आगे बढ़कर अनुपमा से कहती है कि वह इस बार दिल से सोचे, नियमों से नहीं। राही भावुक होकर कहती है कि अगर अनुपमा रिपोर्ट जमा कर देगी तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि प्रेम का सपना भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसका कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने लोगों का सपना। सीन बदलता है। प्रेम और राही घर लौटते हैं। प्रेम बहुत ज्यादा तनाव में होता है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर राही और अंश घबरा जाते हैं। उधर घर में जस्सी और अंश के बीच बातचीत चल रही होती है। जस्सी पूछती है कि क्या अंश सच में नौकरी ढूंढ रहा है। अंश कहता है कि अब उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। जस्सी उसे याद दिलाती है कि क्या वह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तभी लीला बीच में बोलती है और कहती है कि जस्सी को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। पाखी माहौल को और भड़काते हुए कहती है कि जस्सी को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि लीला अंश की शादी की प्लानिंग भी कर रही है।
हसमुख इस बात का विरोध करता है और कहता है कि अंश पर दबाव डालना गलत है। तभी अनुपमा घर लौटती है। उसका चेहरा उदास और सोच में डूबा होता है। हसमुख तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है और वह यह जानने का फैसला करता है कि आखिर अनुपमा को क्या परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राही से पूछती है कि क्या हुआ। राही उसे बताती है कि निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिससे सब कुछ बदल सकता है। प्रीकैप। अनुपमा अपना फैसला सुनाती है। प्रेम का सपना खतरे में पड़ता है और परिवार दो हिस्सों में बंट जाता। कोई भी उसके रेस्टोरेंट के खुलने को नहीं रोक सकता। प्रेरणा भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अनुपमा ने सच में सबको चौंका दिया। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हल्का सा सदमा दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट प्रेम का है। प्रेम हंसते हुए कहता है कि उन्हें भी नहीं पता था कि निरीक्षण के लिए कौन आने वाला है। वह और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आज वह खुद अपने हाथों से अनुपमा के लिए खाना बनाएगा। लेकिन राही दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि अनुपमा कुछ ज्यादा ही चुप और परेशान लग रही है। सीन बदलता है। माही अपने नए ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट में नजर आती है। मीडिया के सामने वह आत्मविश्वास से खड़ी होती है। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वह कोठारी परिवार से अलग हो रही है। माही मुस्कुराकर कहती है कि वह परिवार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब वह अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। माही खुलकर बताती है कि गौतम ने उसके डिजाइनों का श्रेय खुद ले लिया था, इसलिए अब वह अपना खुद का ब्रांड शुरू करके उसे जवाब देना चाहती है। ये इंटरव्यू गौतम वसुंधरा को दिखाता है। वसुंधरा ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है। वह मान लेती है कि इसके पीछे अनुपमा का हाथ है। वह फैसला करती है कि माही को अब उनके बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा हमेशा उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। दूसरी तरफ पाखी माही को समझाती है कि अगर वह इस विवाद को सोशल मीडिया पर और उछालेगी तो उसे और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। माही इस बात से खुश हो जाती है और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। तभी पाखी को गोवा से एक मीटिंग का मैसेज आता है और माही उसके लिए खुश होती है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट पर आता है। प्रेम खुशी खुशी अनुपमा को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा पूरी तरह से खोई हुई लगती है। राही यह देखकर चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या निरीक्षण में कुछ गड़बड़ हुई है। प्रेम और प्रेरणा दोनों कहते हैं कि उन्होंने हर चीज दोबारा चेक की थी, लेकिन अनुपमा धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट में कई बड़ी कमियां हैं। मसालों पर बैच और एक्सपायरी नंबर नहीं है। किचन का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और सबसे खतरनाक बात, गैस पाइप में लीकेज है। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत प्रेरणा से सवाल करता है कि ये सब कैसे मिस हो गया। प्रेरणा घबराकर कहती है
कि उसने समीर को सब चेक करने के लिए कहा था। प्रेम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह इन गलतियों को रिपोर्ट में न लिखे। वह कहता है कि अगर रिपोर्ट चली गई तो उसका सपना टूट जाएगा। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। वह कहती है कि सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि बाकी टीम ने भी यही कमियां देखी हैं। राही भी आगे बढ़कर अनुपमा से कहती है कि वह इस बार दिल से सोचे, नियमों से नहीं। राही भावुक होकर कहती है कि अगर अनुपमा रिपोर्ट जमा कर देगी तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि प्रेम का सपना भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा और ज्यादा दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसका कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने लोगों का सपना। सीन बदलता है। प्रेम और राही घर लौटते हैं। प्रेम बहुत ज्यादा तनाव में होता है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर राही और अंश घबरा जाते हैं। उधर घर में जस्सी और अंश के बीच बातचीत चल रही होती है। जस्सी पूछती है कि क्या अंश सच में नौकरी ढूंढ रहा है। अंश कहता है कि अब उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। जस्सी उसे याद दिलाती है कि क्या वह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तभी लीला बीच में बोलती है और कहती है कि जस्सी को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। पाखी माहौल को और भड़काते हुए कहती है कि जस्सी को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि लीला अंश की शादी की प्लानिंग भी कर रही है। हसमुख इस बात का विरोध करता है और कहता है कि अंश पर दबाव डालना गलत है। तभी अनुपमा घर लौटती है। उसका चेहरा उदास और सोच में डूबा होता है। हसमुख तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है और वह यह जानने का फैसला करता है कि आखिर अनुपमा को क्या परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राही से पूछती है कि क्या हुआ। राही उसे बताती है कि निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिससे सब कुछ बदल सकता है। प्रीकैप। अनुपमा अपना फैसला सुनाती है। प्रेम का सपना खतरे में पड़ता है और परिवार दो हिस्सों में बंट जाता। तुरंत आगे बढ़कर अनुपमा के पैर छूता है और भावुक होकर कहता है कि जिस शुभ घड़ी का वह इंतजार कर रहा था वह आज आ गई है। प्रेम पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अब कोई भी उसके रेस्टोरेंट के खुलने को नहीं रोक सकता। प्रेरणा भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अनुपमा ने सच में सबको चौंका दिया। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हल्का सा सदमा दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट प्रेम का है। प्रेम हंसते हुए कहता है कि उन्हें भी नहीं पता था कि निरीक्षण के लिए कौन आने वाला है। वह और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आज वह खुद अपने हाथों से अनुपमा के लिए खाना बनाएगा। लेकिन राही दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि अनुपमा कुछ ज्यादा ही चुप और परेशान लग रही है। सीन बदलता है। माही अपने नए ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट में नजर आती है। मीडिया के सामने वह आत्मविश्वास से खड़ी होती है। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वह कोठारी परिवार से अलग हो रही है। माही मुस्कुराकर कहती है कि वह परिवार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब वह अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। माही खुलकर बताती है कि गौतम ने उसके डिजाइनों का श्रेय खुद ले लिया था, इसलिए अब वह अपना खुद का ब्रांड शुरू करके उसे जवाब देना चाहती है। यह इंटरव्यू गौतम वसुंधरा को दिखाता है। वसुंधरा ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है। वह मान लेती है कि इसके पीछे अनुपमा का हाथ है।
वह फैसला करती है कि माही को अब उनके बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा हमेशा उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। दूसरी तरफ पाखी माही को समझाती है कि अगर वह इस विवाद को सोशल मीडिया पर और उछालेगी तो उसे और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। माही इस बात से खुश हो जाती है और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। तभी पाखी को गोवा से एक मीटिंग का मैसेज आता है और माही उसके लिए खुश होती है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट पर आता है। प्रेम खुशी खुशी अनुपमा को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा पूरी तरह से खोई हुई लगती है। राही यह देखकर चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या निरीक्षण में कुछ गड़बड़ हुई है। प्रेम और प्रेरणा दोनों कहते हैं कि उन्होंने हर चीज दोबारा चेक की थी, लेकिन अनुपमा धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट में कई बड़ी कमियां हैं। मसालों पर बैच और एक्सपायरी नंबर नहीं है, किचन का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, गैस पाइप में लीकेज है। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत प्रेरणा से सवाल करता है कि यह सब कैसे मिस हो गया। प्रेरणा घबराकर कहती है कि उसने समीर को सब चेक करने के लिए कहा था। प्रेम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह इन गलतियों को रिपोर्ट में न लिखे। वह कहता है कि अगर रिपोर्ट चली गई तो उसका सपना टूट जाएगा। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। वह कहती है कि सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि बाकी टीम ने भी यही कमियां देखी हैं। राही भी आगे बढ़कर अनुपमा से कहती है कि वह इस बार दिल से सोचे, नियमों से नहीं। राही भावुक होकर कहती है कि अगर अनुपमा रिपोर्ट जमा कर देगी तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि प्रेम का सपना भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसका कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने लोगों का सपना। सीन बदलता है। प्रेम और राही घर लौटते हैं। प्रेम बहुत ज्यादा तनाव में होता है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर राही और अंश घबरा जाते हैं। उधर घर में जस्सी और अंश के बीच बातचीत चल रही होती है। जस्सी पूछती है कि क्या अंश सच में नौकरी ढूंढ रहा है। अंश कहता है कि अब उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। जस्सी उसे याद दिलाती है कि क्या वह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तभी लीला बीच में बोलती है और कहती है कि जस्सी को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। पाखी माहौल को और भड़काते हुए कहती है कि जस्सी को अब यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि लीला अंश की शादी की प्लानिंग भी कर रही है। हसमुख इस बात का विरोध करता है और कहता है कि अंश पर दबाव डालना गलत है। तभी अनुपमा घर लौटती है। उसका चेहरा उदास और सोच में डूबा होता है। हसमुख तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है और वह यह जानने का फैसला करता है कि आखिर अनुपमा को क्या परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राही से पूछती है कि क्या हुआ। राही उसे बताती है कि निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिस कि उन्हें भी नहीं पता था कि निरीक्षण के लिए कौन आने वाला है। वह और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आज वह खुद अपने हाथों से अनुपमा के लिए खाना बनाएगा। लेकिन राही दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि अनुपमा कुछ ज्यादा ही चुप और परेशान लग रही है। सीन बदलता है। माही अपने नए ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट में नजर आती है। मीडिया के सामने वह आत्मविश्वास से खड़ी होती है। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वह कोठारी परिवार से अलग हो रही है। माही मुस्कुराकर कहती है कि वह परिवार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब वह अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। माही खुलकर बताती है कि गौतम ने उसके डिजाइनों का श्रेय खुद ले लिया था, इसलिए अब वह अपना खुद का ब्रांड शुरू करके उसे जवाब देना चाहती है। यह इंटरव्यू गौतम वसुंधरा को दिखाता है। वसुंधरा ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है। वह मान लेती है कि इसके पीछे अनुपमा का हाथ है। वह फैसला करती है कि माही को अब उनके बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा हमेशा उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। दूसरी तरफ पाखी माही को समझाती है कि अगर वह इस विवाद को सोशल मीडिया पर और उछालेगी तो उसे और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। माही इस बात से खुश हो जाती है और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। तभी पाखी को गोवा से एक मीटिंग का मैसेज आता है और माही उसके लिए खुश होती है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट पर आता है। प्रेम खुशी खुशी अनुपमा को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा पूरी तरह से खोई हुई लगती है। राही यह देखकर चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या निरीक्षण में कुछ गड़बड़ हुई है।
प्रेम और प्रेरणा दोनों कहते हैं कि उन्होंने हर चीज दोबारा चेक की थी, लेकिन अनुपमा धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट में कई बड़ी कमियां हैं। मसालों पर बैच और एक्सपायरी नंबर नहीं है, किचन का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, गैस पाइप में लीकेज है। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत प्रेरणा से सवाल करता है कि यह सब कैसे मिस हो गया। प्रेरणा घबराकर कहती है कि उसने समीर को सब चेक करने के लिए कहा था। प्रेम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह इन गलतियों को रिपोर्ट में न लिखे। वह कहता है कि अगर रिपोर्ट चली गई तो उसका सपना टूट जाएगा। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। वह कहती है कि सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि बाकी टीम ने भी यही कमियां देखी हैं। राही भी आगे बढ़कर अनुपमा से कहती है कि वह इस बार दिल से सोचे, नियमों से नहीं। राही भावुक होकर कहती है कि अगर अनुपमा रिपोर्ट जमा कर देगी तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि प्रेम का सपना भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसका कर्तव्य है और दूसरी